हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका द विंग्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आप पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में एक जो कांस्टेंट आया था उसको हमने रेजिस्टेंस नाम दिया था, आर से डिनोट किया था। आज उस रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं और आप ये भी देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। चले, क्लियर? ओके। तो देखिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेजिस्टेंस के बारे में ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब पढ़ लेंगे, अपन पढ़ने वाली बात है। और अभी हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें V इक्वल टू आई आर मिल गया था। V इक्वल टू आई आर कहाँ से मिला था? ओम्स लॉ से, जो कि आपने पढ़ लिया है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे R एक रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन आई कर लेना है। क्या कर लेना है? V अपॉन आई। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। अब रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे बताएं? अगर आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है तो आप यूनिट बता सकते हैं। अच्छा, तो इसकी यूनिट पे आने से पहले एक बात समझिए कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है। ये किसी भी एक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टर से क्या होता है? करंट पास होता है। तो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो करवाएंगे तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो उस करंट के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो करंट के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस नाम देते हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो आपको क्लास 12th में पता चलेगा, अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो ये समझिए कि इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। चलिए, समझ गए? ये हो गई डेफिनेशन। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अच्छा, तो अच्छी बात है, इसको समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मिल गया। ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा कंडक्टर में। आपने जो कंडक्टर यूज किया था उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, और ये कैसे डिपेंड करेगा वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, अभी रुकते हैं। और इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। ये टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करने वाला है। चलिए, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो पहले ओम के बारे में समझ लेते हैं कि ये ओम क्या है। देखो, तो आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें आपको पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और ये जो आप देख रहे हैं करंट, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या यूनिट है? एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट अगर आपको बताना है तो क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम क्या नाम दे देते हैं? ओम। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस की यूनिट बताना है ओम क्या होता है, तो ओम का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन 1 ओम। तो मैंने आपको समझाया रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, इसकी यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर, इट इज नोन एज ओम। बट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए कर लेते हैं डिफाइन 1 ओम। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करें। चलिए, कैसे करें? आप ये समझिए कि कोई भी एक कंडक्टर है। अभी समझा था ओम का ये सिंबल होता है 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये है 1 ओम। इसको डिफाइन करना है।
किसी भी कंडक्टर से मान लीजिए 1 वोल्ट का आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो आप समझ लो कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब हो सकता है? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इस तरीके से लिखें आप। तो आप लिखेंगे इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड current through the conductor is 1 एम्पियर। आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट आपको 1 एम्पियर मिला, देन देन resistance of conductor will be 1 ओम। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर करंट आपको मिलता है 1 एम्पियर का, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा? 1 ओम का माना जाएगा। तो 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसमें हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, 1 एम्पियर का करंट मिला, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू दी कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम। तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम 1 ओम बोलेंगे। इस तरीके से आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, ये थोड़ी देर बाद और अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ओम। ओम तो आपको समझा ही दिया है। चलिए अब मैं समझाता हूं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर जिस रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड्स होगा? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए मान लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और इसकी लेंथ को एल मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड जो पॉइंट आता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब है कि अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आप एरिया डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। उल्टा चलने वाला है, ठीक है ना? एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। देखो, थर्ड फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड फैक्टर होता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर की बात करें अपन किसके लिए? कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, समझ लेना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा,
लेकिन अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और एक और फैक्टर बचा हुआ है अलॉय। तो अलॉय में देखो क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होता है, मतलब नो चेंज मान लो आप, नो चेंज इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए समझ आया थर्ड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या था, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर की बात करें तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और अलॉयस में टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फोर्थ फैक्टर और मिलेगा आपको इसमें, चलो फोर्थ को यहां लिख देता हूं। फोर्थ होता है नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये होते हैं देखो फोर फैक्टर्स। फोर्थ फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कि आप सिल्वर वायर लोगे, उसका मान लो वायर की लेंथ बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल के वायर हैं, तो मटेरियल अगर आप चेंज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा यूज किया है मटेरियल। जैसे आप देखो सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, इस तरीके से कॉपर का रेजिस्टेंस अलग मिलेगा, एल्यूमिनियम का अलग मिलेगा, तो इन सब का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो ये फोर फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो लिख देंगे। और मैं फर्स्ट टू फैक्टर को कंबाइन करके कुछ और सिखाता हूं आपको, देखिए फर्स्ट टू फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं। फर्स्ट टू फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइंड। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टू फैक्टर को कंबाइन करो। जैसे कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इनको कंबाइन करके लिखा जाए तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, एक कांस्टेंट लगा दो, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। रो मतलब रजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी, तो रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस का आपको एक फॉर्मूला और देखने को मिलेगा इस तरीके से कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। चलिए इसके बारे में समझेंगे, बस थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया है कि फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पर आपको एक फॉर्मूला मिलता है, और यहाँ पर रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। इसके लिए सेपरेट समझते हैं। देखिए इट इज दी रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी के बारे में है, जैसा कि बताऊंगा मैं आपको। चलो पहले रजिस्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। रजिस्टिविटी अभी समझाया था, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, कंबाइन करने पर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और अगर इन सबको एक साथ लिखा जाए, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए, कांस्टेंट आ जाएगा रजिस्टिविटी यानी कि रो, तो रो एल बाई ए। तो ये है हमारे पास एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें जो रो है वो क्या है, रजिस्टिविटी है। अगर हम बात करें रो मतलब क्या है, रजिस्टिविटी। रो इसमें रजिस्टिविटी होता है। और कोई आपसे बोले कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताइए, तो आपको क्या करना है, एरिया को इधर ले जाना है, तो आपको मिल जाएगा आर ए अपॉन एल, नीचे आ जाएगा, तो आर ए अपॉन एल, ये हो गया रजिस्टिविटी। क्या हो गया, आर ए अपॉन एल, दिस इज रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी के बारे में कुछ बात कर लें, रजिस्टिविटी क्या होता है। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच हैव यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट का मतलब
1 मीटर का जैसे लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो ऐसे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को क्या बोला जाएगा, रजिस्टिविटी बोल देंगे। जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर का है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का है, तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। मतलब लेंथ फिक्स कर दी उनने, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, कि जो मैंने लिखा है ना रेजिस्टिविटी, इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें डायमेंशन स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भैया लेंथ आपको 1 मीटर लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेना है, तो ऐसा वायर जिसके डायमेंशंस कैसे हो गए, फिक्स हो गए, स्पेसिफिक हो गए, तो उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो एक ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो समझ गए, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच हैव यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर की लेंथ, और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। समझ पाए? बाकी आप चाहो तो देखो मैं इसको एक तरीके से और बता सकता हूं। जैसे अभी आपने देखा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके सामने है, कि रजिस्टिविटी होता है हमारे पास RA/L, दिस इज फॉर्मूला फॉर रजिस्टिविटी। अब आपसे कोई बोले कि रजिस्टिविटी के लिए क्या करें, तो एक काम करते हैं, मान लीजिए एक कंडीशन है, इफ एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, आप रख के देखो इसमें, तो आपको जो रजिस्टिविटी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, आर की जगह तो आर रहेगा ही, बट एरिया की जगह रख दो आप 1 और लेंथ की जगह रखिए 1, तो आपको मिलेगा रजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। मतलब ये रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल तो हो गई, लेकिन कब, जब एरिया कितना लिया हमने, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना लिया, 1 मीटर। तो अगर किसी कंडक्टर में लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस आपको मिला वो किसके इक्वल आता है, रजिस्टिविटी के इक्वल आता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच हैव यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, तो ये अगर स्पेसिफिक कर दिया आपने, फिक्स कर दिया कि लेंथ इतना है और एरिया इतना है, उसको आप रेजिस्टिविटी बोलेंगे, तो फिर वायर का लेंथ, कोई भी कंडक्टर का लेंथ कितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसको, मतलब ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपन क्या कर चुके, फिक्स कर चुके, कितना, 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। बट अगर देखें ये डिपेंड किस पे करेगा भाई, रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करता था, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर। अब लेंथ एरिया तो हमारा फिक्स हो गया पहले ही, तो बचा क्या, टेम्परेचर और नेचर। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर जाएगा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर पे। 4 में से 2 बचे, 2 तो फिक्स हो गए। अब इसकी यूनिट की बात और कर लेते हैं, तो देखो यूनिट निकालना बहुत आसान है, आपके पास फॉर्मूला है, तो देखो यूनिट निकालते हैं। यूनिट, आप बताइए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अच्छा, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, लेंथ, तो लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से स्क्वायर तो कट जाएगा, यानी कि जो आपके पास बचेगा वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। कोई आपसे बोलता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो क्या बताना है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। तो यूनिट भी हमने देख लिया, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये इसकी यूनिट है, समझ पाए? देखिए, तो समझा रजिस्टिविटी के बारे में। इसका एक और नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर which have length 1 meter, area of cross section 1 meter square, does not depend on length and area of cross section, it depends on temperature and nature of the conductor। कि कंडक्टर किसका बना हुआ है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जो भी आपने यूज किया है, और इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर।
ऐसा यूनिट हमने देख ली। तो इस तरीके से देखो रजिस्टिविटी भी कंप्लीट है। अगर कोई क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस के बारे में तब भी आप समझा पाएंगे। उसमें कितने सारे क्वेश्चन कवर हुए देखो। रेजिस्टेंस आप बता ही देंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन हो गई। और डिफाइन 1 ओम का क्वेश्चन आएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता चल गया ओम है। 1 ओम को डिफाइन करो, 1 ओम आप बता देंगे। फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द कंडक्टर, इनको समझा। फिर रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, रजिस्टिविटी आपको समझाया मैंने, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना लिया आर ए अपॉन एल। रजिस्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट हैं वो आप देख लो, इसकी यूनिट आपको बता दी। और कोई डिफरेंस अगर पूछे तो दोनों लिख देना है, रेजिस्टेंस भी लिखो रजिस्टिविटी भी लिखो, तो आपको ये डिफरेंस मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे कर देता हूँ एंड। और द विंग्स की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम कुछ और न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे क्लास 10th फिजिक्स के लिए। थैंक यू।